साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। गुरु बंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भिक्खु संयुक्त का भिक्खु वग्ग भिक्खु संयुक्त को देख रहे हैं। इस भिक्खु संयुक्त का आज पांचवा सूत्र हम लोग अभ्यास में लाएंगे। इस सूत्र का नाम है सुजात सूत्र। ठीक है। सुजात सूत्र दो तरह से भगवान बुद्ध जी ने सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए बताया है कि कोई भिक्षु किस तरह से दो तरह से सुंदर है करके। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज ही देखेंगे। बड़ा छोटा सा सूत्र है पर बहुत ही सुंदर सूत्र है। इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करो। ठीक। इस सूत्र का नाम क्या है? सुजात सूत्र। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में ही जेतवन में विराजमान होते हुए ही उपदेशित किया था। ठीक है। उस समय भगवान जब भिक्षु संघ के समेत एक एक जगह बैठे हुए थे, तब दूर से ही सुजात नाम के भिक्षु को भगवान ने आते हुए देखा। अतः को आयस्मा सुजातो ये न भगवा तेनुपसंक्रमे। तब सुजात भिक्षु भगवान की तरफ भगवान को मिलने के लिए आए। अदस्सा को भगवा आयस्मंतं सुजातं दूरतो आगच्छन्त। आयुष्मान सुजात को, सुजात नाम के भिक्षु को भगवान ने दूर से ही आते हुए देख लिया। दिस्वान भिक्षु आमंते से, दूर से आते हुए देखकर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। जो भिक्षु आगे बैठे थे उनको कहा। भगवान कहते हैं, उभये नाव भिक्खवे कुलपुत्तो शोभति। भिक्षुओं, दोनों ही तरह से यह कुलपुत्र शोभायमान है, सुंदर है। कौन से दो? यंच अभिरूपो, ये जो सुंदर है रूप से, ये जो रूप की सुंदरता है, इसमें अभिरूप है, बिल्कुल बहुत सुंदर है। दर्शनीय, सभी लोग उसको देखना चाहते हैं। हम लोग देखते ना, कोई इतना सुंदर होता है कि हम उसको बार बार देखना चाहते हैं, है ना। तो दर्शनीय, बिल्कुल देखने की इच्छा रख सकते हैं। पासादि को, बिल्कुल प्रसन्न, सारी चीजों से सुंदर हो। परमाय वन्न पोखरताय समन्नागतो, परम ऐसे अंग लक्षणों से दिखाई दे ऐसा। वर्ण, बिल्कुल सुंदरता से परिपूर्ण वह है। बुद्ध के शरीर के लिए ऐसा ही कहा जाता है ना। भगवान बुद्ध जी दर्शनीय थे और देखने वाले। उनको कुछ लोग वहां इसमें देखने को मिलता है कि भिक्षुगण केवल तथागत के दर्शन के लिए ही, केवल कि मैं बुद्ध को देखना चाहता हूं, इतनी अभिलाषा उनकी रहती थी, है ना। तो देखने की इच्छा। वैसे ही भगवान कहते हैं ये सुजात नाम के भिक्षु, ये बहुत सुंदर है, कहते हैं बहुत ही सुंदर, मन को प्रसन्न कर दे, देखने की इच्छा रखने वाले, है ना। वर्ण में परम ऐसा सुंदरता दिखाई देने वाली उनकी वह स्वरूप है, कहते हैं। यस चत्थाय, तो ये पहला हो गया उनका। ठीक है। तो पहली दो तरह की सुंदरता में क्या कहते हैं? उभयेनेव, उभयेनेवाय भिक्खवे कुलपुत्रो शोभिति। ये दो तरह से दिखते शोभायमान है। उसमें से एक है ये बाहरी सुंदरता, बाह्य सुंदरता से सुंदर है। देखो, अनेकों बार ऐसा भाव रहा है कि बुद्ध तो सुंदरता के विरोधी है करके, है ना। परंतु यहां भगवान बुद्ध जी सुजात नाम के भिक्षु की सुंदरता की प्रशंसा ही कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं बिंबिसार के बिंबिसार भंते जी की जो पत्नी थी, उसके मन में यही था हमेशा। खेमा क्या कहती है कि आ, बुद्ध तो सुंदरता के विरोधी है। कैसे मैं भगवान, कैसे मैं नहीं जाना चाहती। इस सुंदरता को दोष कहेंगे तो मुझे ही बुरा कहेंगे, ऐसा होगा, है ना। क्योंकि उसने सुना है कि भगवान ने मागंधिय के शरीर को क्या कहा था कि मैं
स्पर्श, पैरों के उंगली से स्पर्श न करो, ऐसी अशुचि है करके। तो वह जो भाव था लोगों के बीच में था ही। परंतु इस सूत्र में हमको देखने को मिलता है, वहां पे भी हमको देखने को मिला कि भगवान सुंदरता के विरोधी नहीं, भगवान सत्य के प्रकाशक है, सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को बताते हैं। तो यहाँ भगवान इस शोभित सुजात नाम के भिक्षु के बाहरी सुंदरता के प्रति भी प्रशंसा करते हैं कि ये बाहर से सुंदर है करके। साथ साथ में भगवान ये भी कहते हैं, यस्य चत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पपज्जन्ति। ये जो कोई कुलपुत्र है, जो यथार्थ में जिस कारण से घर बार को छोड़कर अनागारिक बनकर प्रवज्जित हो जाता है, तदनुत्तरं ब्रह्मचर्य पर्योसानं, उस प्रवज्जा के पश्चात ब्रह्मचर्य को परिपूर्ण कर लेता है। दिठेव धाम में स्वयं अभिज्ञा सच्चिकत्वा उपसंपज विहरति, और इसी जीवन में निर्वाण को साक्षात कर कर, अभिज्ञाओं को प्राप्त कर कर, इसी जीवन में मुक्ति सुख से जीवन जीता है। ये दूसरा। पहली सुंदरता क्या है उनकी, कि वो देखने से बाहरी स्वरूप से शरीर से सुंदर दिख रहे हैं करके भगवान प्रशंसा करते हैं। और दूसरी, कि ये इन्होंने घर बार त्याग कर सन्यास लिया, और सन्यास धर्म में भी, भिक्षु जीवन में भी परिपूर्ण भिक्षु का धर्म पूर्ण करके, ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर कर, ये जो निर्वाण है, मुक्ति है, इस मुक्ति को साक्षात करके इसी जीवन में उस मुक्ति सुख से जीवन जी रहे हैं। यह यह जो बात है, यह दूसरी सुंदरता है कहते हैं, है ना। तो ये भिक्षु दोनों ही तरह से सुंदर है, बाह्य रूप से बाहरी तरह से देखने में सुंदर है, और आध्यात्मिक रूप से, यानी बाहर से शारीरिक रूप से सुंदरता और मन की सुंदरता, दोनों ही सुंदरता है करके भगवान बुद्ध जी प्रशंसा करते हैं, है ना। अभी देखने को मिलता है उस समय कुछ भिक्षु लोग ऐसे भी थे। हम जब अट्ठ कथाएं पढ़ते हैं या फिर विनय पिटक पढ़ते हैं, विनय पिटक में आता है कुछ भिक्षुगण अपना साज सज्जा सुंदरता के लिए बहुत ध्यान देते थे, बहुत ध्यान देते थे। तो कई बार हो सकता है कि इस सुजात भिक्षु को देखकर भगवान उनको समझाने का भी प्रयास कर रहे हो सकता है ना। क्योंकि नंदभंते जी के बारे में आता है, जब नंदभंते जी अरहंत नहीं हुए थे, तो अपने इच्छा से तो प्रवजित नहीं हुए थे, भगवान की आज्ञा से प्रवजित हुए थे, बेमन प्रवजित हुए थे। क्योंकि भगवान ने उनके हाथ में भिक्षा पात्र दे दिया और कहा भगवान चल दिए, तो नंद भी भगवान का भिक्षा पात्र लेकर चल दिए उनके पीछे पीछे। जब विहार गए, बात ही नहीं ले रहे, तब भी तो भगवान ने पूछा, नंद प्रवजित हो जाओ, तो बड़ी भाई है और बड़ा गौरव है, तो जी भगवान करके प्रवजित हो गए। अब प्रवजित हो गए तो उनका थोड़ा ना जीवन में ऐसा था कि मैं तो भिक्षु बनकर संन्यास धर्म पूर्ण करूंगा। उनके मन में तो ये था कि मेरी पत्नी वहां, कल्याणी जो है, जन कल्याणी, वो इंतजार कर रही है, तो मुझे तो समय ही बिताना है, तो कैसे बिताओ, क्योंकि आध्यात्म के लिए नहीं। तो बिल्कुल साज सज्जा श्रृंगार, तो बिल्कुल पूरा मेकअप, बहुत तरह से सारी चीजें ये होती थी। नंदबंती जी को वैसे देखने को मिलता है। कुछ अन्य भिक्षुओं के बारे में भी साज श्रृंगार के प्रति वो रुचि दिखाई देती है। चीवर पहनते समय बड़ा श्रृंगार करके, अलग से बेल्ट पहनना, अलग से ही श्रृंगार करना, अलग से ही दिखने के लिए, चमकने के लिए, कि नहीं चीवर पहनूंगा तो बिल्कुल आयरन किया हुआ होना चाहिए, बेल्ट पहनूंगा तो ये होना चाहिए, ऊपर से फिर जितने वस्त्र है। तो ये सारा श्रृंगार जो है, ये क्या है, बाहरी रूप से सुंदरता है। भगवान ने बाहरी रूप से सुंदरता की निंदा नहीं की, भगवान ने कहा कि बाहरी सुंदरता है, परंतु भिक्षु के लिए बाह्य सुंदरता के साथ साथ भीतर की सुंदरता आवश्यक है। इसीलिए इन सुजात भिक्षुओं के ये सुजात नाम के सुंदर भिक्षु के बारे को आते हुए देखकर भगवान बुद्ध जी कहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है। एक समय लिच्छविगण भगवान के दर्शन के लिए आ रहे होते हैं, तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं, क्या तुमने देवताओं को देखा है। तो अनेकों भिक्षु कहते हैं कि नहीं भगवान, हमने नहीं देखा। तो एक भगवान कहते हैं कि ये लिच्छवी कुमारों को आते हुए देखो।
ये लिच्छवी जिस तरह से सुकुमार दिखाई देते हैं, सुंदर दिखाई देते हैं, देवताओं का रूप भी इसी तरह से है, कहते हैं भगवान उनकी भी सुंदरता की प्रशंसा ही करते हैं, है ना। तो ये सुंदरता भगवान बताते किस लिए, कि बाहरी सुंदरता से तुम थोड़ा सा हटके भीतर की सुंदरता को पाने के लिए, अंदर से कैसे सुंदर हो जाए, उस सुंदरता की प्राप्ति के लिए तुमने जो जो धर्म का अभ्यास करना है वो करो, करके भगवान कहते हैं। केवल इस बाहरी सुंदरता में लगे मत रहो करके इसमें। तो भगवान प्रशंसा करते हैं कि ये सुजात नाम का भिक्षु दोनों ही तरह से सुंदर है, दोनों ही तरह से प्रसन्न है, अभिरूप है, दर्शनीय है, पासादिक है, वर्णपोखर है ना, यानी वर्ण से इतना सुंदर है कि चमक के उठे करके, ऐसा है। और ब्रह्मचर्य को पूर्ण कर कर इसी जीवन में निर्वाण सुख को प्राप्त भी किया है करके, ऐसा। फिर भगवान बुद्ध जी इसी भिक्षु के लिए और सुंदर ऐसी गाथाएं कहते हैं। भगवान गाथाओं में भी कहते हैं, शोभती वातायं भिक्खु उजुभूतेन चेतसा। ये जो भिक्षु है शोभायमान होते हैं, हम्म, रुजु जिनका, है ना, बिल्कुल रुजु धर्म जो है, तो रुजु चित्त जिनका है, ऐसा भिक्षु, रुजु चित्त वाला भिक्षु एकांत रूप से शोभायमान दिखता है, सुंदर दिखता है। विप्पयुक्तो विसंयुतो अनुपादाय निब्बुतो धारेति अंतिमं देहं जेत्वा मारं सवाहिनीति। क्या कहते हैं भगवान, कि ये जो है पूर्णतः सारे क्लेशों को दूर करके जो मुक्त हो चुका है, हर बंधनों को जिसने काट दिया है, सारे उपादानों को जिसने खत्म कर दिया है, निर्वाण को जिसने साक्षात कर लिया है, ऐसा भिक्षु जो संपूर्ण मार का पराजय करके, संपूर्ण मार सेना का पराजय करके अंतिम देहधारी है करके कहते हैं। रुजुभूत होने के कारण, रुजु मार्ग पर चलने के कारण, धर्म को बिल्कुल धर्म के अनुसार देखने के कारण शोभायमान है करके भगवान कहते हैं। सारे ही बंधनों से, सारे ही क्लेशों को, सारे ही उपादानों को तोड़कर निर्वाण को साक्षात किए वह अंतिम देहधारी है, मार को सेना सहित पराजय किए हैं करके भगवान कहते हैं। तो कितनी सुंदर बात है ना, कितनी सुंदर बात है। भगवान ने एक ही सूत्र में दोनों तरह से भगवान ने प्रशंसा की, धर्म की सुंदरता की प्रशंसा की है और बाह्य शरीर की सुंदरता की प्रशंसा की है। तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, हमें इसको अच्छी तरह से जानना चाहिए कि भगवान धर्म के बारे में किस तरह से भाव रखते हैं। सुजात नाम के भिक्षु के सुंदरता की प्रशंसा कर, सुजात नाम के भिक्षु के आध्यात्मिक धर्म की प्रशंसा की है भगवान ने। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी धर्म के अनुसार इसी तरह से धीरे धीरे देखकर जैसे हो इस मुक्ति सुख को प्राप्त कर लेकर, है ना। तो उस बाहरी सुंदरता पर ध्यान देते समय आध्यात्मिक सुंदरता की भी ध्यान देनी चाहिए। बाहर से मन को मोहित करने से ज्यादा अच्छा है कि भीतरी सुंदरता पर भी हमने ध्यान देना चाहिए। तो धीरे धीरे करते हुए हम लोग हमारे भीतर की सुंदरता को देखते हैं, ठीक है, और धर्म के अनुसार अभ्यास करते हैं। तो यह सुजात सूत्र आप सभी को, हम सभी को भीतरी सुंदरता को जगाने वाला यह आध्यात्मिक धर्म परिपूर्ण कर लेने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए यह सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।